हेलो बच्चों, आप लोग का ड्रीम एजुकेट्स में स्वागत है। और मैं सोनू कुमार आपको आज बताने जा रहा हूं आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल को याद करते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे यानी ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल। यानी कि आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम जानेंगे कि आयत कहते किसको है। आयत एक चार भुजाओं के मेल से बना हुआ चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण है, यानी कि प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो हम अभी बनाए हैं आपको यहाँ पे, ये लंबाई हो गया, ठीक है, ये हो गया लंबाई यानी कि लेंथ जिसको हम L से डिनोट करेंगे, और ये हो गया चौड़ाई ब्रेथ जिसको हम B से डिनोट करेंगे। यहां हम नामकरण करते हैं A, B, C, D। प्रत्येक एंगल जो है, प्रत्येक कोण जो है वो समकोण मतलब कि 90 डिग्री होगा। नाइन्टी डिग्री, ठीक है। तो इस अनुसार से हम क्या समझे कि ए बी बराबर CD, और यहां हो गया BC बराबर DA। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब यहां हम निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप किसको कहते हैं? परिमाप। यहां है परिमाप मीन्स बाहरी माप, आयत का बाहरी माप। तो बाहरी माप में क्या है आपका, ये आपका बाहरी माप हुआ। A से चलेंगे B से चलेंगे C से चलेंगे D और D से चलेंगे A। ये हो गया आपका बाहरी माप। तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। हम कैसे चलेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। अब यहाँ हम कंडीशन जो है, यहाँ पे ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे AB प्लस BC प्लस
सी डी, सी डी इक्वल्स टू ए बी, यहां हम लिखेंगे ए बी, डी ए, डी इक्वल्स टू बी सी, यहां हम लिख देंगे बी और सी। अब यहां पे क्या हुआ, आपके पास दो, एक यहां पे है ए बी और यहां भी ए बी है, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या है, यहां बी सी है और यहां बी सी है। अब इसको क्या कीजिएगा, 2AB प्लस 2BC, 2AB है तो 2AB हो गया, 2BC है तो 2BC हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस BC। अब यहाँ हम AB को क्या लिखे हैं, AB को हम लेंथ माने हैं, लंबाई, तो यहाँ पे हम 2 इंटू L प्लस BC को क्या हम माने हैं, B, चौड़ाई B, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का परिमाप इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 इंटू L प्लस B, स्मॉल बी है ना, यहाँ स्मॉल बी करेंगे B, ठीक है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका आयत का परिमाप हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, क्या निकालेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां हम लिख दें आयत का परिमाप। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे आयत बना लेंगे, A B C D, ये आपका हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई L एंड B। अब इसमें लंबाई जो है आपका लेंथ, ये हम लाइंस इसमें काटेंगे, मल्टीपल लाइंस हम काटेंगे, ठीक है ना, मल्टीपल लाइंस हम काटेंगे, ऐसे काटते काटते n लाइंस हुआ, n लाइंस। इसमें से एक लाइन जो है, सिंगल लाइन, कोई एक लाइन जिसका चौड़ाई जो है ना वो डेल बी है, डेल बी माने बी का एकदम छोटा पार्ट, बी का एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको हम डेल से डिनोट करेंगे, डेल बी, एकदम छोटा पार्ट जो होगा वो आपका डेल बी है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा एरिया को हमको निकालना है, हमको ये पूरा एरिया जो है ये, इसको हमको निकालना रहता है,
क्षेत्रफल हम इस एरिया को, शेडेड एरिया को हम निकालेंगे। तो इस एरिया को निकालने के लिए ही हम एल जो है लंबाई, जो एल लंबाई का लाइंस को हम काटेंगे, एन लाइंस काटेंगे, जिसका एक लाइन का जो चौड़ाई होगा वो डेल बी होगा, यानी कि बी का एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल। अब हम आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन का लेंथ एल है और उसका जो चौड़ाई क्या है वो है बी, डेल बी चौड़ाई है। ऐसा लाइंस कितने हैं, एल डेल बी प्लस डॉट 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 एन लाइंस है, ठीक है। मान लेते हैं कि एन लाइंस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल को कॉमन ले लेंगे, तो एल कॉमन लेंगे तो डेल बी प्लस डॉट 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 एन टाइम्स हुआ, एन टाइम्स एन लाइन्स मीन्स एन टाइम्स गया। अब यहाँ पे हम डेल बी मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ बी, तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है एन टाइम्स डिवाइड किया हुआ है बी में, ये सारे का सम क्या होगा, बी, यानी कि एल इंटू बी। यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर एल क्रॉस बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। यही आप लोग जानते हैं। ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। अब हम इसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका सीखेंगे। ये तो आपका सिंपल वे हो गया। अब थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से हम आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, यहाँ एन लाइंस जो है ये आपका डी बी न मान के हम यहाँ dx मान लेते हैं, ठीक है। हम इस लाइन का जो है ना ये विड्थ जो है dx हम मानते हैं, और dx जो है ये कहाँ से चल रहा है, 0 to b तक, यानी 0 यहाँ मान के चल रहे हैं, तो ये पूरा लेंथ जो इसका हुआ है, ये चौड़ाई जो है ये b तक जा रहा है, यानी 0 से लेके b तक चल रहा है, ठीक है। तो 0 से b आपका dx ऐसे करते हुए कहाँ तक आ रहा है, b तक। तो इसको हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू समेशन ऑफ 0 to b चलेंगे, 0 to b, और यहाँ l लेंथ का है, कितना जा रहा है, b तक जा रहा है, 0 से b तक। l लेंथ जो है वो dx उसका चौड़ाई है, लेंथ ये लाइन का जो चौड़ाई है, जो लाइंस है, तो l लेंथ का है और उसका चौड़ाई dx है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, l को बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ समेशन का मतलब क्या हुआ, जो हम सिंपल वे में देखे थे, अलग अलग करके हम जोड़ रखे थे, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन आया जिसका मतलब ही समेशन। तो ये समेशन करता है कहाँ से लेके, 0 से लेके b तक। तो इसमें l बाहर कॉमन आ गया,
कॉमन नहीं आया, बाहर आया, और इसमें 0 to b dx, तो समेशन में dx आएगा तो इसका क्या होगा x, और ये आपका 0 to b, तो l इंटू एक्स की जगह b माइनस 0, यानी कि l इंटू बी, और l और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल्स टू L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, आप लोग ने क्या सीखा आज आप लोग ने सीखा आयत का परिमाप हम कैसे निकालेंगे और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का दो तरीका बताएं, ये हर क्लास में आप 11th वगैरह में जाइएगा तो हो सकता है इंटीग्रेशन मिलेगा, तो उस टाइम में आपको ये जरूरत पड़ेगा, निकाल सकते हैं इससे। तो हम यहाँ पे क्या देखें, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला में लगा के। सपोज आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो जो तरीका हम बताए हैं उस तरीका से आप इसका फॉर्मूला ड्राइव करके भी आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा लेकिन फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरे कोई फॉर्मूला जो आपको याद करने की जरूरत पड़ रही है वैसा हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं। और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ड्रीम एजुकेट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कमेंट्स भी कीजिए, जिससे कि हमको आगे दूसरा वीडियो बनाने में मदद मिले। थैंक यू।